अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा, जहां पर उम्मे आयशा किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती, किसी पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहती, इसलिए तो उसने एक कंपनी में अप्लाई किया। उसकी खुशी की इंतहा नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनी में उसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। खुशी खुशी घर वालों को अपना लेटर दिखाती है तो चचा तो भड़क गया। भला वो आयशा को इतनी तरक्की करते कैसे देख सकता है, इसीलिए तो लेटर पकड़कर फाड़ दिया। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना गवारा नहीं किया। तुमने अप्लाई करने से पहले मुझसे पूछा तो होता। ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी मर्जी से सब कुछ होगा। तुम्हारी मर्जी या किसी और की मर्जी नहीं चलने दूंगा। अब तो चचा ने अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर आयशा के मुंह पर दे मारे। आयशा की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे कि उसने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिया कि चचा ने इस तरह से ज़लीलो हवार किया। खैर, यहाँ पर खून के आंसू पीकर चुप कर जाती है, लेकिन आयशा अब चुप नहीं रहेगी क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ किसी पर नहीं डालना चाहती। किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगकर अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात नहीं पूरा करना चाहती। लेकिन यहाँ पर ये तो शुरू की रीत है कि जब भी भाई मरते हैं तो दूसरा भाई यतीमों का माल खाने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सादिक साहिब भी ऐसा ही कर रहे हैं। फ़ौरन से पहले वकील साहब को बुला लिया कि ये घर मुझे अपने नाम करवाना है। तो वकील साहब बताने लगे, ये घर आपके बाप के नाम है और ऐसे में दोनों भाइयों के नाम पर है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि ये सिर्फ आपके नाम पर लगा दूं। तो सादिक साहब कहने लगे, आपने वो करना है जो मैंने कहना है और मैंने वो करना है जो आप कहोगे, यानी कि मुँह मांगी कीमत दूंगा और आप मेरे मुताबिक ही काम करेंगे। अब पैसे पर तो सभी दुनिया नाचती है, तो फिर ये वकील क्या ही चीज़ है। इसी तरह से चचा जान ये घर अपने नाम लगवा लेंगे और आयशा और उसकी माँ को एक दिन दरबदर होना पड़ेगा, इस घर से निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर आयशा, जो कि अपनी अपॉइंटमेंट लेटर के बाद काफ़ी डिसहार्ट हो चुकी है, अब वो चाहती है कि अपने बाप की दुकानों की जिम्मेदारी संभाले ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तभी तो चचा से कहने लगी, आप इतनी मेहनत मत क्या करें, अबू की दुकानों की भाग दौड़ मैं अपने हाथ में लूंगी, मैं खुद ही सब कुछ संभालूंगी। तो चचा भला इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है कि आयशा को सब पर हुक्मरानी करने दे। इसलिए वो कहने लगा, बाहर की भाग दौड़ मैं देखूंगा, तुम औरत साथ हो, बाहर नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर आयशा बसित है कि अगर मैं बाहर निकलूँ तो मेरा इस्लाम इस पर पाबंदी नहीं करता। औरत को बाहर निकलने की इजाज़त देता है, लेकिन अपनी हदूद में रहकर। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, अपने अब्बू के कारोबार की हिफाजत मैं खुद करूंगी। माँ भी चुप कर इनकी बातें जो सुन रही थी, बाद में आशा को समझाएगी कि चचा जान से उलझने की ज़रूरत नहीं, वो मर्द हैं, हमारा सहारा है, इसलिए वो जो कहते हैं मानती जाओ। लेकिन आयशा भी कहती है, नहीं, गलत को गलत ही कहूँगी, कभी ठीक नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप ये सारी फिक्रें छोड़ दें और मुझे जो कर रही हूँ करने दें। माँ को बेटी पर यकीन है, इसलिए कुछ नहीं करती। दूसरी तरफ दादी जान, जो कि अजमेर को लेकर आयशा के घर आ गई ताकि वो आकर इनके हालात देखे कि बाप के मरने के बाद वो किस सदमे से दो चार है। अब यहाँ पर जब दादी आई तो आयशा अपना गम बताने लगी। अब्बू बहुत सौ का सहारा थे, बहुत से लोगों के घर चलते थे उनकी वजह से, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं रहा। मैं तो खुद किसी के मोहताज होकर रह गई, मैं भला किसी का क्या ही करूँगी। तो यहाँ पर अजमेर कहने लगा, मुझे आपके दुख का एहसास है, अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए। तो यहाँ पर आयशा भी सुना देती है, उनकी कमी तो शायद ही पूरी हो सकती है, लेकिन सब्र देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है, वक्त के साथ सब्र दे ही देगा। अजमेर जो आयशा से भी मिलकर आया तो काफ़ी परेशान था, उसका ज़मीर उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा। ऐसे में माँ बाप भी नोट करते हैं कि अजमेर आजकल कुछ घबराया सा, कुछ डरा सा रहता है, चुप चुप सा रहता है। यहाँ पर माँ बाप से तो अजमेर ने कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन दादी को चूँकि सब कुछ बता रखा है, दादी ने अभी तक किसी को नहीं बताया, इसलिए तो माँ बाप अनजान हैं। अब आगे चलकर जब सादिक चचा आयशा और उसकी माँ को घर से निकाल देंगे, घर अपने नाम लगवा लेंगे, तो यहाँ पर दादी उन दोनों को अपने घर ले आएगी। ऐसे ही माँ की भी डेथ हो जाएगी तो दादी आयशा की शादी अजमेर से करवा देगी। लेकिन अजमेर जैसे लड़के बहुत मुश्किल से सुधरा करते हैं, इसलिए तो शादी के बाद भी अपना अफेयर चलाएगा और किसी और से मंगनी भी करेगा। इस तरह से आयशा को
बहुत सी आज़माइशों से, बहुत सी अज़ियतों से अभी तक गुज़रना है।